हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम बात कर रहे थे डॉम के बारे में, जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के एक और मेजर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बॉम। और बॉम स्टैंड्स फॉर ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। सो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल को हम किस लिए यूज़ करते हैं और इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। So let's have a look on my screen and let's begin. So first of all हम बात कर लेते हैं कि बॉम एक्चुअल में है क्या। तो जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हमारे स्टार्टिंग ट्यूटोरियल्स थे तो मैंने आपको ये बताया था कि दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। एक डॉम के नाम से है जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के तौर पे जाना जाता है, और एक है बॉम के नाम से जो कि है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के ऊपर। तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब कि ब्राउज़र साइड जितने भी आपकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी उनको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे बॉम का। जैसा कि आपको याद होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हम क्या करते थे, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे। मतलब बजाते खुद वो कुछ मेथड नहीं था डॉम का, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स थे, और उन मेथड्स का यूज़ करते हुए हम डॉक्यूमेंट में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हम HTML का एक डॉक्यूमेंट एक एलिमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उस एलिमेंट को हम किस तरीके से मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट को क्लोन करके एक दूसरे एलिमेंट के अंदर उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सो ये सारा काम था डॉक्यूमेंट रिलेटेड, और ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू हम यूज़ करते थे। और वहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था डॉक्यूमेंट के नाम से जिसमें हम इसको यूज़ करते थे। जबकि आज जो हम बात कर रहे हैं वो है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसमें क्या होगा कि जो ब्राउज़र रिलेटेड काम होंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जिसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स जो है वो नोट किए हुए हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल बॉम जो है वो स्टैंड्स फॉर ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब इसको ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल बोला जाता है। दैन इसके बाद इसमें हमें एक विंडो का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जस्ट लाइक अगर आपने डॉम के कॉन्सेप्ट देखे, उसमें हमें डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मिलता था। आपको कोई भी काम करना है, फर्स्ट करें आपको एक एलिमेंट को गेट करना है, तो आप क्या करते थे, आप लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और अब ये जो डॉक्यूमेंट डॉट आपने लिखा, ये जो डॉक्यूमेंट है एग्जैक्टली ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं डॉम के कॉन्सेप्ट में। लेकिन ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में आपको क्या होगा, आपको विंडो के नाम से ऑब्जेक्ट मिलेगा। मतलब आपको जो भी काम करना है वो आप विंडो डॉट करके करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है व्हाट वी कैन डू यूजिंग बॉम इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स लिखे आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो पहला जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा आ रहा है कि वी कैन गेट विड्थ एंड हाइट ऑफ द ब्राउज़र विंडो। मतलब कि हम ब्राउज़र विंडो की हाइट को या विड्थ को गेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, डेफिनेटली उसके लिए कुछ मेथड्स अवेलेबल होंगे। जो हाइट को फाइंड करने के लिए अलग मेथड होगा, विड्थ को फाइंड करने के लिए अलग मेथड होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो उसमें हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, इनर हाइट का, आउटर हाइट का। खैर वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओपन एंड क्लोज द ब्राउज़र विंडो, मतलब कि अभी मैं जिस टैब में खड़ा हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको क्लोज़ करते हुए कोई इवेंट परफॉर्म हो, या इसको क्लोज़ करना, या इसको ओपन करना, या एक न्यू टैब ओपन करना, या कंप्लीट एक न्यू विंडो ओपन करना, तो ये सारे काम जो है वो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू हम कर सकते हैं। और नो मैटर के जो आपकी न्यू विंडो ओपन हो रही है वो एक मतलब अलग से टैब आप ओपन कर रहे हैं, या आप एक अलग से विंडो ओपन कर रहे हैं और उसका प्रॉपरली आपने एक साइज़ और उसकी जो पोजीशनिंग है वो डिफ़ाइन की हुई है। तो ये सब हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। ओपन एंड क्लोज़ के लिए डेफिनेटली अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं कि किस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे या क्लोज़ करेंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का ही हिस्सा हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट पॉइंट है मूव एंड रिसाइज ब्राउज़र विंडो। सो वही वाली चीज़ कि जब आपने एक ब्राउज़र की विंडो क्रिएट कर दी, अब आपने उसको या तो फिर मूव करवाना है या तो फिर आपने रिसाइज़ करवाना है। और रिसाइज़ करने से मैं ये मुराद नहीं है कि जिस लाइक ये ब्राउज़र की विंडो है तो मैं इसको इस तरह अपने माउस से जो है वो पकड़ के जिस लाइक आई थिंक यहाँ से भी नहीं हो रहा रिसाइज़, यू कैन सी। मतलब इस तरीके से मैं बात नहीं कर रहा कि आप रिसाइज़ करेंगे या आप ये माउस के थ्रू कर लेंगे। रिसाइज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको रिसाइज़ करेंगे। मतलब मे बी हम जावास्क्रिप्ट में एक बटन लगा दें और उस बटन पे क्लिक होने के ऊपर वो रिसाइज़ हो, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कोड के थ्रू होगा।
मतलब वैसे नहीं होगा जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। वैसे तो आप अगर विंडो ओपन करनी है वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, टैब भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो कोड के थ्रू हो रही हैं, कि अगर यही वाला काम हमने कोडिंग के थ्रू करना हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवाना हो। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा आ रहा है स्क्रॉल फंक्शनैलिटी इन ब्राउज़र विंडो। तो आपको पता है कि जब आपका डाटा ज़्यादा हो जाता है एक ही वेब पेज के अंदर, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ जाती है और उसके थ्रू हम अपने माउस के थ्रू उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जो स्क्रॉल की फंक्शनैलिटी है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे, और उसको भी परफॉर्म करने के लिए हमें अगेन विंडो वाला जो ऑब्जेक्ट है उसी का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है गेट फुल वेबसाइट डिटेल्स लाइक URL, होस्ट नेम, प्रोटोकॉल। तो बेसिकली आपकी वेबसाइट की जितनी भी डिटेल्स होती हैं, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखेंगे तो ये URL आ रही है हमारी पूरी की पूरी। इसके बाद ये यहाँ पे फ़ाइल का नाम आ रहा है, अगर आप फ़ाइल का नाम गेट करना चाहते हैं। अगर आप डोमेन का नाम जो है वो गेट करना चाहते हैं, अभी चूँकि मैं लोकल होस्ट पे हूँ तो डेफिनेटली /c/ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली जब आप लाइव सर्वर पे होते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई डोमेन नेम होता है, www.example.com वटेवर जो भी होगा, तो उसको भी अगर आप गेट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। फिर उसका प्रोटोकॉल गेट करना है वो आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें गेट कर पाएंगे बाय यूजिंग ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि यू कैन गेट हिस्ट्री ऑफ ब्राउज़र विंडो। तो हिस्ट्री से अब क्या मुराद है? हिस्ट्री से मुराद ये है कि जस्ट लाइक अभी अगर आप यहाँ पे Ctrl+H प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हिस्ट्री जो है, जो भी आप ब्राउज़र में सर्च कर रहे हैं या जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो पेज आपने ओपन किया वो आपका वहाँ पे हिस्ट्री में शो हो रहा होता है। तो हिस्ट्री को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आप ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। हिस्ट्री से मुराद ये भी है कि जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एरो का जो है वो 2 साइन आ रहे हैं, मतलब ये फॉरवर्ड का साइन है और जो ये वाला है ये बैकवर्ड का साइन है। मतलब आपने अगर पिछले पेज पे जाना है तो इस पर आप क्लिक करते हैं, और अगर आपने अगले पेज पे जाना है तो आप इस पर क्लिक करते हैं। और ये काम आप JS के थ्रू कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। उसके लिए हम अगेन ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का ही यूज़ करेंगे हिस्ट्री को एक्सेस करने के लिए। तो वो हम आने वाली वीडियोज़ में इन तमाम मेथड्स के बारे में देखेंगे, किस तरीके से हम विड्थ एंड हाइट गेट कर सकते हैं, किस तरीके से विंडो को ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, स्क्रॉल की फंक्शनैलिटी हैं, जितने भी काम यहाँ पे लिखे आ रहे हैं इन तमाम चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। क्योंकि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर भी मल्टीपल मेथड्स आपको मिलते हैं जिनके थ्रू आप ये सारे काम परफॉर्म करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट यहाँ पे आ रही है यहाँ पे कि गेट विड्थ एंड हाइट ऑफ ब्राउज़र विंडो, मतलब कि आप ब्राउज़र की विड्थ एंड हाइट जो है वो गेट कर सकते हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सिंपली इस वीडियो में हमने एक जो कॉन्सेप्ट है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का कि उससे हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में बात की है। तो नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसमें हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।